नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल रहें। तो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी स्वरचित कहानी डेटिंग। आशा है आप सभी को यह बहुत ही पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिनों से विश्वनाथ जी अपने को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रहे थे, मानो कोई बड़ा सा बोझ कांधों से उतर गया हो। जवान बेटी का विवाह माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और वे इस जिम्मेदारी से मुक्त होने वाले थे। रिया उनकी सबसे छोटी लाडली बेटी थी। बड़ा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर था, विदेश में नौकरी मिली और वहीं सेटल हो गया। उससे छोटी बेटी डॉक्टर थी। वह डॉक्टर पति के साथ मुंबई में रहती थी। दोनों पति पत्नी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। विश्वनाथ जी ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन रिया पर उनके दिए संस्कारों का कुछ विशेष प्रभाव ना पड़ा। आधुनिकता की दौड़ में वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। पढ़ाई में उसका ध्यान नामात्र था। विश्वनाथ जी ने रिया का रिश्ता एक अच्छे परिवार में कर दिया। रिया ने शीघ्र विवाह का विरोध किया, लेकिन जब शरद को देखा तो वह भी अपने पिताजी की देख परख की क्षमता से प्रभावित हो गई। शरद के सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे मोहित कर दिया था। एक दूसरे को जानने समझने के नाम पर वे दोनों अक्सर घर से निकल जाते। विश्वनाथ जी ने इसका विरोध किया। रिया पिता के सामने तो कुछ कह ना सकी, लेकिन माँ के सामने कह ही दिया, मम्मी, आजकल के लड़के लड़कियां डेट पर जाते हैं, फिर शरद के साथ तो मेरी शादी होने वाली है। वो चाहते हैं कि हम शादी से पहले एक दूसरे को जान समझ लें। जिंदगी साथ बितानी है तो एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी पता होना चाहिए। बेचारी शांति देवी बेटी का मुंह ही ताकती रह गई। शादी तो उनकी भी हुई थी, बिना देखे बिना एक दूसरे को जाने समझे, मगर आज शादी के 35 वर्षों बाद भी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था। बेशक जमाना बदल गया था, मगर इतना तो वो भी जानती थी कि ये बदलाव सिर्फ बाहरी तौर पर था। आज भी सभ्य समाजों में संस्कार और आचार विचार पर ही ध्यान दिया जाता था। आज भी अच्छे घरों की बेटियां आधी आधी रात तक घरों से बाहर नहीं रहती। इसलिए नहीं कि माता पिता को उन पर विश्वास नहीं होता, अपितु समाज में ऐसे शरारती तत्वों की कोई कमी नहीं थी जो अकेली लड़की को देख उसे गिद्धों की तरह नोचने को आतुर रहते हैं और अपनी गंदी मानसिक प्रवृत्ति को छिपाने के लिए कभी लड़कियों के कपड़ों, कभी उनके आधुनिक प्रवृत्ति पर दोषारोपण करते हैं। वैसे भी आधुनिकता आधुनिक विचारों का नाम है, समाज की कुरीतियों एवं संकीर्ण सोच को बदलने का नाम है, अपनी स्त्री होने पर गर्व का नाम है, न कि आधुनिकता के नाम पर कुछ भी ओढ़ने का नाम। स्वयं को नुमाइशी वस्तु की तरह प्रस्तुत करना, अपने स्वाभिमान की रक्षा ना करना, ये कहाँ की आधुनिकता है। मगर ये सब बातें रिया को समझाना मुश्किल था। बरबस ही उन्हें अपनी बड़ी बेटी प्रिया की याद हो आई, जो यूं तो डॉक्टर थी, मगर उसके संस्कार, उसकी सादगी पर उन्हें फक्र था। माता पिता की उम्मीदों पर वो हमेशा खरी उतरी थी। रिश्ता हुए 3 महीने हो चुके थे, मगर लड़के वालों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई तो विश्वनाथ जी को चिंता सताने लगी। बीच में जब भी फ़ोन किया, किसी न किसी बहाने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। शरद का भी रिया से मिलना जुलना कम सा हो गया था। विश्वनाथ जी विचारों में गुम थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन शांति देवी ने उठाया। कुछ देर बाद फ़ोन रखते ही शांति देवी लपकती हुई सी विश्वनाथ जी के पास आई। चेहरे पर मायूसी के भाव थे। विश्वनाथ जी ने पत्नी के चेहरे को पढ़ते हुए उनकी मायूसी का कारण पूछा और कारण पता लगते ही पशोपेश में पड़ गए। समधी समधन लेन देन के विषय में बात करने आ रहे थे।
विश्वनाथ जी ने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी। रुपए पैसे की बजाय समाज में इज्जत कमाई थी। इतना कमाया था कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर सके। रिश्वत की कमाई को हमेशा घृणित नज़र से देखा था। शाम को जब समधी समधन आए, उनकी मांग सुनकर विश्वनाथ जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रिटायरमेंट के बाद एक मकान और पेंशन के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कुछ बैंक बैलेंस था जो बेटी की शादी में लगाना चाहते थे। उसमें वो उनकी मांग कैसे पूरी करेंगे? ऐसे लालची लोगों से मुझे रिया का रिश्ता करना ही नहीं है। बेटे का बिजनेस कराने के नाम पर वो अपनी लालची प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। वे बड़बड़ाए, कह दो रिया से उसका शरद से मिलना जुलना बंद। शांति देवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पत्नी को परेशान देख विश्वनाथ उन्हें धीरज बंधाते हुए बोले, अरे चिंता मत करो, अच्छे से अच्छे रिश्ते कोई अकाल नहीं पड़ गया है। कई अच्छे और संभ्रात परिवार है मेरी नज़र में, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? शांति देवी जवाब न देकर अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। विश्वनाथ जी ने दोबारा पूछा, क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिया माँ बनने वाली है, कहीं और उसका रिश्ता कैसे होगा? शांति देवी सिर पकड़कर बैठ गई और विश्वनाथ जी सकते में आ गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उनकी लाडली बेटी ने डेटिंग के बहाने उन्हें कहीं का ना छोड़ा था।